खुर्जा से ब्रेकिंग न्यूज में देखी कुछ खास खबर। बुलंदशहर के खुर्जा के गांव मदनपुर में किसान यूनियन के प्रोग्राम में पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान का जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान। न तो हिंदू को 2 से अधिक बच्चे करने चाहिए और न ही मुसलमान को 2 से ज्यादा बच्चे करना चाहिए। कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, मैं जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हूँ। पिछले 12 साल से मैं इस बात को लेकर हमेशा आवाज उठा रहा हूँ। इस देश में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वह जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने की। देश को अगर बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून लाना चाहिए। 2 से अधिक ज्यादा बच्चे किसी को पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना देती है और फिर 8 और 10 बच्चे अगर किया जाए तो यह उचित नहीं है। मेरे विचार से जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाना चाहिए। विदेश में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर बोले वह ऐसी बात कह रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि स्वच्छ लोकतंत्र हिंदुस्तान में अभी जिंदा है। अगर ऐसा लोकतंत्र नहीं होता तो राहुल गांधी विदेश में ऐसी बात नहीं बोल पाते। घर की बात घर में रखे, घर में तो वह लड़ नहीं पा रहे हैं। विदेश में जाकर इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। अखिलेश के द्वारा दिए गए डबल इंजन की सरकार पर दिए गए बयान पर बोले ये घर की बात है, हम घर की बात घर में सुलझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अखिलेश को प्रदेश की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश हिंसा को लेकर मैं काफी दुखी हूँ। 24% से मात्र 6 से 7% हिंदू वहाँ रह गए हैं और एक हिंदुस्तान है, यहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है। आप अंतर समझ सकते हैं। भारत सरकार को सख्त और कड़े कदम उठाने चाहिए। मौके पर जानकारी देते हुए संजीव बालियान, पूर्व सांसद भाजपा, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित खुर्जा से। स्वागत करते हैं श्रीमान सत्यपाल सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो हम सब ये इरादा करें अगर कि हाँ हम सभी अतिथियों को बैठने के लिए व्यवस्था करें। आज कवानीन बनते हैं और लॉ बन रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। लेकिन रोज बरोज देखने में ये आ रहा है कि ये दहेज की बुराई हमारी कौम को खोखला करती जा रही है और इसकी वजह से जो है बेटियां बड़ी उम्र, लंबी उम्र तक अपने घरों में बैठी हुई रहती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बेटियां बोझ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये बेटियां भीड़ हैं? जिसकी वजह से उसके बाप पर जो है उसको बर्डन बना दिया गया है और उसको इस तरह एक बिजनेस बना दिया गया है कि दहेज को बिजनेस की तरह से पेश किया जा रहा है। तो इसलिए सर आज आप खुर्जा में आए हैं, क्या प्रोग्राम है? एक अलग तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के बब्बन प्रधान जी ने किया, युवा संवाद, और वो भी चौधरी चरण सिंह का 23 तारीख को जन्मदिन था और आज भी विशेष दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय है और इनसे भी अलग महाराजा सूरजमल का शौर्य दिवस भी है। तो युवा संवाद कार्यक्रम है, कुरीतियों पर विचार है। बड़ी संख्या में गांव के लोग आए। बांग्लादेश को लेकर के सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से वहाँ अत्याचार हो रहा है पर यहाँ काफी विरोध हो रहा है। विरोध होना भी चाहिए, विरोध होना भी चाहिए। जो हालात है, जब अलग हुआ बांग्लादेश तो 23-24% हिंदू थे, 6-7% बच्चे। जो जिस तरह का जो माहौल है वहाँ, उसमें मेरा भी निवेदन है कि भारत सरकार कड़ी कार्रवाई कुछ करे कि वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनकी रक्षा हो सके। लगा लो, आराम से सबको मिलेगा भैया भंडारा। सांसद ने एक बयान दिया, कहा है कि आगामी समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा क्योंकि वो 19 बच्चे कर रहे हैं और हिंदुओं को खासकर 4 बच्चे तो कम से कम करने चाहिए। देखिए, मेरा तो अलग सोच रही है। मैं पहला सांसद था जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आया था प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, और मेरा मत है कि इस देश को अगर बचाना है तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनसंख्या नियंत्रण की है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि 19 किए जाए, 4 किए जाए। मैं इस पक्ष में हूँ जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का हो। 150 करोड़ हो चुके हैं। छोटा सा हमारा देश है, ये धरती माँ कब तक हमारा बोझ सहन करेगी? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की आवश्यकता है। देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लाना पड़ेगा। 2027 को लेकर के सर अखिलेश ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब डबल इंजन जो है
वो आपस में ही टकरा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का नेता है, उससे तो कुछ ना कुछ खिलाफ ही कहना है। इसमें कहीं उस बात का हम ये उम्मीद तो कर नहीं सकते अखिलेश हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करेगा या केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की। उनका अपना काम है, वो करते हैं अपना काम। राहुल गांधी को लेकर के सर क्या कहेंगे? किस तरीके से विदेश में जाकर के वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करना चाहता है, साथ ही जो एजेंसियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने हथियार बना रखा है। देखिए, घर की बात बाहर नहीं करा करते, हम बचपन से ही सिखाया भाई है। सभी लोग राहुल गांधी विदेश जाए उनकी इच्छा है, लेकिन घर की बात घर में नहीं ज्यादा अच्छा है। बालियान ये साहब स्वस्थ लोकतंत्र है हिंदुस्तान में। उनको सुने। जब भी वे इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, तेजस साहब आए हैं, उनको अगर वो सुने। किसी पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में होते तो शायद सरकार के खिलाफ ये बात। भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, जो जिसकी इच्छा वो करता है। लेकिन जो भी बुराई करनी है सरकार की करनी है वो देश में करें, विदेश जाकर ना करें।